सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। भगवान लकुलिश जी को, गुरुदेव पूज्य प्रीतम मुनि जी को प्रणाम करके आज का धर्म सत्संग शुरू करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कश्मीर की सुप्रसिद्ध योगिनी, संत, कवयित्री लल्लेश्वरी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं साझा करूंगी। हिमालय की गोद में बसा कश्मीर योगियों और संतों की साधना स्थली रही है। उन योगियों और संतों में एक प्रसिद्ध नाम योगिनी लल्लेश्वरी जी का भी है। लल्लेश्वरी को हम ललद्यद, ललारिफा और लला के नाम से भी जानते हैं। ललद्यद नाम के साथ एक लोक कथा प्रचलित है। कश्मीरी भाषा में लल शब्द का अर्थ होता है बड़ा हुआ पेट, जिसे हम आम भाषा में तोंद भी कहते हैं। योगिनी लल्लेश्वरी ने परम सत्ता में अनुरक्त होकर गृह त्याग किया और समाज और शरीर की मर्यादाओं से पर होकर विचरण करने लगी। तब उनके शरीर के पेट का हिस्सा स्वतः बढ़कर नीचे की ओर लटकने लगा, जिनके कारण उनकी गुप्तेंद्रियां ढक गई। इस कारण उनका नाम ललद्यद पड़ा। लल्लेश्वरी का जन्म आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कश्मीर के सिंपोर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लल्लेश्वरी का बचपन में ही विवाह हो गया था। पामपोर में बसे एक ब्राह्मण परिवार में उनका विवाह हुआ था। विवाह के पश्चात उनका नाम पद्मावती रखा गया था, लेकिन आज भी उनका लल्लेश्वरी नाम ही समाज में अत्यधिक प्रसिद्ध है। लल्लेश्वरी के गुरु सिद्ध श्रीकंठ या श्री सिद्ध बाबा के नाम से जाने जाते हैं, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने आध्यात्म साधना के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया। लोकोक्तियों में कहा जाता है कि एक दौर ऐसा भी आया कि जहां पर शिष्या गुरु से आगे निकल गई और गुरु को साधना पथ का मार्गदर्शन दिया। लल्लेश्वरी अपने ससुराल में गृहस्थियों के कार्य संभालते संभालते साथ में ब्रह्म चिंतन में सदैव निमग्न रहती। उनकी इन वास्तविकता से अनभिज्ञ उनके आत्मीय जन, उनके पति, उनकी सास उनको प्रताड़ित करते। एक प्रसंग के अनुसार लल्लेश्वरी नित्य प्रभात बेला में नदी किनारे पानी भरने के लिए जाती और नदी के दूसरे किनारे स्थित केशव नट भैरव के मंदिर में जाकर ईश स्मरण करती। कहा जाता है कि लल्लेश्वरी जब नदी पार करती तब उनके पैर पानी को छूते नहीं थे। वो नदी के ऊपर से ऐसे ही बिना पानी को स्पर्श किए चली जाती और जब ईश्वरण से निवृत्त हो जाती तब पानी का घड़ा लेकर पुनः घर लौट जाती। लल्लेश्वरी की इस वास्तविकता से अनभिज्ञ उसके आत्मीय जन लल्लेश्वरी के देर से आने के कारण पर शंका कुशंका करने लगे। एक दिन जब नित्य प्रभु स्मरण से निवृत्त होकर लल्लेश्वरी पानी का घड़ा लेकर घर वापस आई, तब उसके पति और सास ने आशंकित होकर आक्रोशवश पानी के घड़े पर डंडा मारा और घड़े को फोड़ दिया। घड़ा तो फूटकर नीचे गिर गया, लेकिन पानी जैसा का वैसा घड़े के आकार में लल्लेश्वरी के सर पर ठहर गया। लल्लेश्वरी ने उस घड़े के आकार के पानी को उठाया और रसोई घर में जाकर बर्तनों में पानी उंडेल दिया और बचा हुआ पानी घर के बाहर आकर फेंक दिया। लल्लेश्वरी द्वारा फेंका गया पानी वहीं पर जलाशय में परिवर्तित हो गया। आज भी वह जगह ललात्राग यानी कि लल्लेश्वरी का कुंड के नाम से जानी जाती है। कश्मीर की भाषा में त्राग का अर्थ होता है कुंड। लल त्राग यानी कि लल्लेश्वरी का कुंड। इस घटना के बाद
लल्लेश्वरी ने गृह का त्याग कर दिया। लल्लेश्वरी बाह्य आचारों एवं मर्यादाओं से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। इसीलिए लल्लेश्वरी समाज, शरीर और वेशभूषा की चिंता किए बिना सदैव परम शक्ति में लीन रहकर यहाँ वहाँ भटकने लगी। एक प्रसंग के अनुसार लल्लेश्वरी के गुरु श्री सिद्ध बाबा ने एक बार कठोर चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान किया। यह खबर पाते ही लल्लेश्वरी उनके दर्शन हेतु आश्रम में गई। तब किसी शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुजी अभी ध्यान में बैठे हैं, आपको थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तब लल्लेश्वरी ने हंसकर चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ, वह ध्यान में यही तो देख रहे होंगे कि चरागाह में उनका घोड़ा किसी की लात खा रहा है। श्री सिद्ध बाबा ध्यान में यही दृश्य देख रहे थे कि चरागाह में उसका घोड़ा किसी और घोड़े से लात खा रहा है। यह बात सुनकर उन्हें बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई। तब लल्लेश्वरी ने उन्हें ध्यान का मर्म समझाने के लिए एक प्रयोग दिखाया। लल्लेश्वरी ने 2 मिट्टी की हांडियां मंगवाई। एक हांडी में वह स्वयं दोनों पैर रखकर खड़ी हो गई और दूसरी हांडी को अपने सर के ऊपर उल्टी रख दी और श्री सिद्ध बाबा को कहा कि आप प्रतिदिन आकर उनका निरीक्षण करें। चंद्रमा की घटती कलाओं के साथ लल्लेश्वरी का शरीर धीरे धीरे क्षीण होकर घटने लगा। अमावस्या के दिन जब श्री सिद्ध बाबा देखने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि दोनों हांडियां परस्पर जुड़ चुकी है। जब उन्होंने ऊपर वाली हांडी उठाकर देखा तो लल्लेश्वरी का शरीर क्षीण हो गया था और एक पारे के रूप में हांडी के तल में चमक रहा था। उन्होंने पुनः हांडी जैसी की वैसी उस पर रख दी और अगले 15 दिनों में चंद्र की बढ़ती कलाओं के साथ लल्लेश्वरी का शरीर पुनः धीरे धीरे बढ़ने लगा और पूर्णिमा के दिन लल्लेश्वरी पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रयोग के बाद लल्लेश्वरी ने श्री सिद्ध बाबा को कहा, दैहिक बंधनों से मुक्त होना, इच्छाओं से परे हो जाना, इंद्रियों की परवशता एवं मन एवं बुद्धि की प्रतिबद्धताओं से मुक्त हो जाना मात्र से ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। उसके लिए प्रभु की कृपा और प्रभु की स्वीकृति भी अनिवार्य है। जीवन के आखिरी काल में लल्लेश्वरी सभी के बीच से अदृश्य हो गई थी। उसका स्थूल शरीर पृथ्वी पर नहीं छूटा था। एक प्रसंग के अनुसार लल्लेश्वरी एक बड़े से मिट्टी के पीप में उतर गई और उसी प्रकार दूसरे बर्तन से उस पीप को ढक लिया। लंबे अरसे तक जब उस पीप से वह बाहर नहीं आई और उसमें कुछ हलचल नहीं दिखाई दी तो आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए और जब सबने मिलकर उस बर्तन को खोला तब उसमें लल्लेश्वरी नहीं थी। इस घटना के पश्चात लल्लेश्वरी किसी को नहीं मिली और ना ही किसी को दिखाई दी और ना ही कोई अन्य स्थान पर वह प्रकट हुई। योगिनी लल्लेश्वरी ने अपने जीवन काल में लगभग 250 के आसपास कविताएं लिखी है जो सूक्तियों के रूप में है, जो मूलतः कश्मीरी भाषा में लिखी हुई है, जिन्हें ललवाक के नाम से जाना जाता है। इन ललवाकों में संसार की नश्वरता, परम सत्ता का स्वीकार, साधना की अनुभूतियां जैसे कई विषयों पर वर्णन मिलता है। आज इन ललवाकों का कश्मीरी के अलावा अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में भी अनुवाद उपलब्ध है। योगिनी लल्लेश्वरी द्वारा लिखे कुछ ललवाकों का हिंदी अनुवाद आज मैं आपसे साझा करूंगी। परम सत्ता के मार्ग में दृढ़ निश्चय और अपार धैर्य की आवश्यकता होती है। इसी बात को समझाते हुए लल्लेश्वरी अपने एक ललवाक में कहती है, मैं किस दिशा से कौन सी राह से आई हूँ, किस रास्ते से कौन सी दिशा को जा रही हूँ।
मुझे अपना रास्ता समझ नहीं आता, फिर भी मैं तत्व ज्ञान समझने की आशा लेकर धैर्य से, बुद्धि के निश्चय से दृढ़ता पूर्वक खड़ी हूँ। प्रभु को तीर्थों में और व्रत उपवासों में न ढूंढकर स्वयं अपने भीतर ही उसे प्राप्त करना है। इस बात को अपने स्वानुभव से लल्लेश्वरी ने एक ललवाक में इस प्रकार से लिखा है। उस विभु की खोज में तीर्थ क्षेत्रों में गई, परमात्मा के नाम स्मरण में, गुण संकीर्तन में बहुत श्रम किया, श्रम करके भी परमात्मा को देख ना पाई, इसलिए खिन्न हो गई। आखिर मन में परमात्मा स्वरूप का विमर्श करते करते सिद्ध कृपा से, यानी कि उनके गुरु कृपा से अपने में ही छुपकर रहने वाले उसे पहचान लिया। लल्लेश्वरी अपने एक ललवाक में ओमकार का महत्व दर्शाते हुए लिखते हैं, आदि मध्य और अंत में एक ही पद ओम है। मैं उसका ही ध्यान करके उसमें समा गई। मैं ओमकार को ही साध कर नई बन गई। मैंने नाशवंत शरीर को छोड़कर देह में ही नाश रहित परमात्मा को देखा। लल्लेश्वरी ने अपने एक ललवाक में कहा है, शिव शिव कहने से शिव प्राप्त नहीं होते, घी घी कहने से शरीर पुष्ट होगा क्या? घी खाने से शरीर का बल बढ़ेगा, शिवानुभूति ही परम शांति है। योगिनी लल्लेश्वरी ने अपना पूरा जीवन अपने आराध्य, अपने इष्ट उस परम सत्ता के स्मरण में निमग्न रहकर व्यतीत किया और अपने जीवन से दूसरों को उपदेशित किया। योगिनी लल्लेश्वरी सिर्फ मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि को ही मात्र ईश प्राप्ति का साधन मानने से नकारती थी और वहां तक ही संतुष्ट न रहने को कहती थी। योगिनी लल्लेश्वरी सदैव यह उपदेश देती, ईश्वर को केवल प्रतीकात्मक चिन्हों तक, मूर्तियों तक, तप, व्रत, उपवास, जप आदि तक सीमित ना रखे। परमपिता परमेश्वर तो निर्गुण है, निराकार है, सच्चिदानंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है और वह हर कण कण में व्याप्त है। उन असीमित को हम सीमित ना करें और उसी प्रकार उनकी आराधना और पूजा करें।